मैं आपको ये खूबसूरत तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ एक अल्पाइन झील के किनारे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी हर तरफ फैल रही है। अब हम मुख्तलिफ मीडिया के साथ रोशनी के इंट्रैक्शन के तरीकों पर बात करेंगे, लेकिन यही उसूल आम तौर पर तमाम लहरों यानी वेव्स पर भी लागू होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रोशनी पर फोकस करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं या ट्रांसमिट करते हैं तो रोशनी एक मीडियम से होकर दूसरे में जा सकती है, और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की हद से गुजरती है तो इसकी सिमत बदल सकती है। और इसके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे और इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब रोशनी किसी चीज में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और जब बाहर निकलती है तो फिर से रिफ्रैक्शन होता है। अब रोशनी कुछ और भी कर सकती है, और यही इस वीडियो का मौजू है, रिफ्लेक्शन और एब्सॉर्प्शन। अब आपको शायद अंदाजा हो कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। हम यहाँ झील में पहाड़ों का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पहाड़ से आने वाली रोशनी झील से टकराती है, फिर उससे टकराकर पलटकर बिल्कुल देखने वाले की आंख तक पहुंच जाती है। तो वो यहाँ से आने वाली रोशनी को उधर से आता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये टकराकर वापस पलट गई है। तो यही रिफ्लेक्शन है। रोशनी आती है, किसी दूसरे मादे से टकराती है, और अगर वो वापस पलट जाए तो यही रिफ्लेक्शन है। अब रोशनी एक और काम भी कर सकती है, और वो है एब्सॉर्ब यानी जज्ब होना। जज्ब होना, एब्सॉर्ब्ड, वो सूरत है जब कोई मादा रोशनी को ना तो रिफ्लेक्ट करे और ना ही इसमें से गुजरने दे, बल्कि मुकम्मल तौर पर जज्ब कर ले। तो ये ऐसा ही मामला होगा जैसा कि इस मिसाल में देख रहे हैं। अब हकीकत ये है कि असल दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर दी गई सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ ऊपर इस सफ़ेद बर्फ को देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ रोशनी सूरज से आ रही होगी, या शायद बादलों से रिफ्लेक्ट होकर, या बादलों में से गुजर रही होगी, और जब ये सतह से टकराती है, इस बर्फ पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ झील की तरह वाज़े रिफ्लेक्शन नज़र ना आने की वजह यह है कि बर्फ रोशनी को हर सिमत में मुंतशिर यानी स्कैटर कर देती है। लेकिन इसके ब्राइट होने की वजह से आपको बर्फ को देखने के लिए धूप के चश्मे की उतनी ही ज़रूरत पड़ सकती है जितनी आसमान को देखने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें जहाँ दरख्त हैं, तो वही रोशनी जो आसमान से आ रही है इन पर भी पड़ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा रोशनी हमारी आंख तक वापस नहीं आ रही। और इसकी वजह यह है कि पहाड़ का ये हिस्सा, चाहे वो दरख्त हो, पत्थर हो या मिट्टी, ये ज़्यादा रोशनी जज्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। हम इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ शायद ज़्यादातर रोशनी जज्ब हो रही है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम वो जगह देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पानी के बारे में सोचें तो कुछ रोशनी शायद इसमें से गुजर रही है, और शायद वो रिफ्रैक्ट भी हो रही है। कुछ रोशनी जज्ब भी हो रही है जब वो पानी में से गुजर रही है। अगर ये झील वाकई बहुत गहरी होती तो जब आप नीचे पहुंचते तो वहां बहुत ज्यादा अंधेरा हो सकता था, और फिर जैसा कि हमने बात की थी, तो लगता है कि काफी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। जब हम झील में नजर आने वाला अक्स देखते हैं तो वो तकरीबन इतना ही रोशन लगता है जितना असल मंजर। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सब कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है। दर हकीकत जब लोग जदीद कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाते हैं तो वो बिल्कुल वही करने की कोशिश करते हैं जो रोशनी हकीकी दुनिया में करती है, ताकि आंखों के लिए ऐसी तस्वीर बने जो बिल्कुल हकीकी लगे। और वो बिल्कुल इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि रोशनी का कितना हिस्सा किसी चीज़ में से गुजर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कितना जज्ब हो रहा है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये सिर्फ रोशनी की लहरें या लाइट वेव्स ही नहीं करती। आम तौर पर तमाम लहरें यानी वेव्स ये सब कुछ कर सकती हैं।